नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। घोटालों के इल्जामों को इवेंट में कैसे बदला जाता है, आज दिल्ली की सड़कों पर इसका नजारा देखने को मिला। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया से इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन करप्शन को शहादत कैसे बनाया जाए, स्वतंत्रता सेनानियों को, तिरंगे को, गांधी को, राजघाट को कैसे इवेंट मैनेजमेंट में शामिल किया जाए, इसका ऐसा दूसरा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जब सीबीआई दफ्तर के लिए घर से निकले तो पहले उनका तिलक किया गया, फिर उन्होंने मां के पैर छुए। मां ने उन्हें बसंती चोला ओढ़ाया जो भगत सिंह की पहचान है। सिसोदिया राजघाट बापू की समाधि पर गए। बापू जिंदगी भर शराब का विरोध करते रहे और शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया उन्हीं से हिम्मत लेने पहुंच गए। इसके बाद पार्टी कार्यालय से एक रोड शो निकाला गया। सिसोदिया ने खुली जीप में बड़ा सा तिरंगा लेकर सीबीआई ऑफिस तक रोड शो किया। उनके पीछे जो कार्यकर्ता चल रहे थे वो भगत सिंह के नाम की तख्तियां लिए हुए थे, जिनमें मनीष सिसोदिया का भी फोटो लगा हुआ था। मनीष सिसोदिया जब सीबीआई दफ्तर के अंदर चले गए तो संजय सिंह ने कमान संभाली और बाहर जमकर हंगामा हुआ, नारे लगे। हर नारे में, हर सवाल के जवाब में गुजरात चुनाव का जिक्र था। घोटाले पर किसी नेता ने कोई बात नहीं की, हर बात को गुजरात चुनाव पर पहुंचा दिया गया। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को आजादी की दूसरी लड़ाई बता रही हैं। वो जेल में बंद सत्येंद्र जैन और पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया को आज का भगत सिंह कह रही हैं और गिरफ्तारी से पहले ही गुजरात में नारे लगवा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। अब बीजेपी से इवेंट मैनेजमेंट कह रही है। बीजेपी का कहना है कि यह जश्न करप्शन है। आप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी।
तो दिल्ली का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। आज हम अपने शो में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार क्यों थोड़ी देर में होंगे गिरफ्तार? क्या दिल्ली में आज जो दिखा ये जश्न भ्रष्टाचार है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, ओनिका मल्होत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, इरशान त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, अभिषेक सुधीर, आम आदमी पार्टी के समर्थक। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इरशान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी कह रही है ये जश्न भ्रष्टाचार है, सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है और आप रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से खुद करप्शन में लिप्त है और जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों के लोग, जब हमने गुजरात में जाकर, मनीष सिसोदिया जी ने गुजरात में जाकर भावनगर की स्कूल का जो एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ किया, उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। क्योंकि एक ऐसा नेता जिसकी वाहवाही अमेरिकन सरकार और पूरे वर्ल्ड में शिक्षा के रिगार्डिंग हो चुकी है, और एक टेक्निकल जो भी एक इश्यू जो कि शराब नीति लिप्त करने के शराब नीति शुरू करने के बाद कोई टेक्निकल इश्यू को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का नाम बीजेपी ने दे दिया, और उसके ऊपर मनीष सिसोदिया जी को शायद उन्होंने वो ऐसे पूरे माहौल खड़ा करने की कोशिश की कि वो बहुत भ्रष्टाचारी है। तो उसके खिलाफ जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी डरने के बजाय जैसे डटकर जा रहे हैं, ऐसा ही मालूम पड़ता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सीबीआई की जो कठपुतली है वो उनके खिलाफ कोई भी सबूत जुटा नहीं पाई, वरना उन्होंने कब का गिरफ्तार कर लिया होता। लेकिन ये तो क्या है कि गुजरात के चुनाव के वक्त ही ये मामला उठाने का वक्त है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो शायद इससे आम आदमी पार्टी का नाम खराब होगा और बीजेपी को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन गुजरात में अब हर एक बंदा मनीष सिसोदिया जी है, हर एक बंदा आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है कि उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखला चुकी। ठीक है इरशान जी, इस बात का जवाब शहजाद जी देंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सर, इतना शोषा करने की क्या जरूरत थी? दफ्तर में पूछताछ होती, आपसे सवाल जवाब किए जाते, रोड शो करना और उसके बाद अपने समर्थकों को जुटाना, हंगामा करना, सच को बाहर आने दीजिए। दिक्कत कहां है? ये सच अगर बीजेपी ने निष्पक्ष जांच की मांग की होती या बीजेपी की तरफ से निष्पक्ष चीजें हुई होती तो ये इसमें सच था ही। मनीष सिसोदिया जी को पूरी तरह से सीबीआई ने बोला हुआ है, कहीं पे कोई सबूत नहीं मिले, कहीं पे कोई भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ झूठे फर्जी वीडियो दिखा के ये साबित करने की कोशिश की बीजेपी ने। अब उसके अगर मान लीजिए बीजेपी इस तरीके से माहौल बनाती है, वीडियो दिखाती है, ये करती है, वो करती है, तो उसके सामने ये रोड शो तो एक बहुत ही एक सामान्य चीज है। शहजाद पूनावाला जी, गुजरात में आपको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, और यही वजह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए आपने सीबीआई दफ्तर उनको बुलवा लिया। आरोप है क्योंकि आप सीबीआई का ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। देखिए, भ्रष्टाचार के ठेकेदार लूट मचाए अपरंपार, जब चोरी पकड़ी जाए तो ये चिल्लाए अत्याचार अत्याचार और बनाए बहाने आज़ाद। बताइए, जश्न भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर ये लोग इतने ही विक्टिम हैं, इतने ही पीड़ित हैं, इतने ही मासूम हैं, मासूमियत के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े हैं, तो 17 अगस्त की एफआईआर है। सीबीआई ने इनको कहा है ना कि कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, कुछ भी नहीं मिला, तो जाकर उसको क्वॉश करवा देते एफआईआर को। यही विक्टिमहुड कार्ड, आपके पास प्राची जी पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, इनके पास विक्टिमहुड कार्ड है। यही विक्टिमहुड कार्ड ताहिर हुसैन के लिए खेला था, और ताहिर हुसैन में क्या मिला? चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन के लिए खेला था, सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में। विजय नायर के लिए खेला था, विजय नायर भी अभी जेल में। तो हर प्रकार के जो भ्रष्टाचारी और दंगाई, और फिर उनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये भगत सिंह जी है, ये कहते हैं कि ये कान्हा है, ताहिर हुसैन कान्हा है। और जो शराब बेचने वाले माफिया है, भ्रष्टाचार करते हैं, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालते, पंजाब से लेकर दिल्ली में। मुझे याद आ रहा है आपकी वो करस्पॉन्डेंट गौनिका की रिपोर्ट पंजाब से, तो ऐसे लोगों की तुलना सरदार भगत सिंह से करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से करते हैं। उनके परिवार ने इस पर आपत्ति भी जताई है, परंतु मेरा सवाल उनसे ये है कि देखिए, स्वराज से लेकर शराब तक, और देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर प्रोटेक्शन, जस्टिफिकेशन एंड कवर अप ऑफ करप्शन तक ये सियासी धर्मांतरण हुआ है। हम तो आज केवल कह रहे हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए प्राची जी। मेरे 5 मूल सवाल है जो आदरणीय संबित पात्रा जी ने भी पूछे। 2.5% से 12% कमीशन क्यों किया? उसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं देंगे। क्यों आपने होलसेल जो है, जो सरकार के पास रहना चाहिए था, धवन कमेटी की रिपोर्ट थी, आपने उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया? उसका जवाब नहीं देंगे। ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंसेस का क्यों बढ़ाया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? और शो कॉज नोटिस जारी किया, इंडो स्पिरिट्स नाम की कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया 2021 में, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन 5 सवालों का स्पेसिफिक सटीक जवाब आज तक नहीं दिया, और उल्टा केजरीवाल क्या कहते हैं? ताले तोड़ेंगे और जेल से छुड़वाएंगे।
मतलब कि ये सत्येंद्र जैन को जाकर अब ताले तोड़वाएंगे, क्योंकि कोर्ट नहीं छोड़ रहा है, कट्टर ईमानदार नहीं मान रहा है, तो ताले तोड़कर एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उनको छुड़वा कर लाऊंगा। ये इस प्रकार का ट्वीट किया है, देखिए ये ट्वीट है, जेल से ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ताले तोड़कर जेल से निकालना है उस व्यक्ति को जिसको कोर्ट ने जेल में रखा है, क्या ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है? ये गांधी जी के उसूल है, ये भगत सिंह जी के उसूल है? अभिषेक जी, इस बात का जवाब दीजिए जो शहजाद जी कह रहे हैं कि 5 सवालों का जवाब तो आप देते नहीं हैं, ऊपर से शहीदों को बीच में ले आते हैं, देश की उन महान हस्तियों को बीच में ले आते हैं। देखिए प्राची जी, शहीदों की बात कर रहे हैं शहजाद। सरदार पटेल जी ने तो आरएसएस को बैन किया था, तो ये सरदार पटेल आरएसएस से नफरत करते थे, आरएसएस को बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने बापू की जिंदगी ली थी, बापू की कत्ल की थी। तो सरदार पटेल को ये बीच में लाते हैं, कहते हैं कि अगर सरदार पटेल होते तो वो भाजपा में होते। ये बिल्कुल गलत है। और अगर शहीदों की बात हो रही है, अगर भगत सिंह होते आज, तो वो जरूर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ तो होते। आप न्यूयॉर्क टाइम्स लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया में सबसे मशहूर एक अखबार है, उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने मनीष सिसोदिया की तारीफ की, मनीष सिसोदिया की दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तारीफ की। उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को एक तानाशाही बताया कि वो डिक्टेटर है। वही न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक के अधिकार को छीनते हैं। तो क्यों अंतर क्यों है, ये बताइए हमको। अब ये एजुकेशन वर्ल्ड का एक सर्वे आया था पिछले हफ्ते प्राची जी, टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया। उस टॉप 10 में 5 स्कूल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल थे। भाजपा के प्रदेशों में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी हालत आप देखिए अभिषेक जी, और इनके जश्न भ्रष्टाचार। ठीक है, अभिषेक जी, मैं स्कूलों पर चर्चा नहीं कर रही सर, मैं आपको याद दिला दूं, मैं स्कूलों पर एजुकेशन पर चर्चा नहीं कर रही। अरे मैम, आपने तो शहजाद को इतना टाइम दिया। अरे सर, मैंने इतना ही टाइम इरशान जी को भी दिया, हमें भी टाइम, मैंने इतना ही टाइम इरशान जी को दिया। अगर मेरा कोई काउंटर क्वेश्चन है तो मैं आप ही से पूछूंगी ना, मैं किसी और से तो नहीं पूछूंगी। आप मुझे एजुकेशन पर लेकर जाएंगे तो मैं आपको लौट कर लाऊंगी आबकारी नीति पर। और यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो तो शराब को लेकर उन्हें आज सीबीआई ने बुलाया है, एजुकेशन को लेकर थोड़ी ना बुलाया है। मैडम, सत्येंद्र जैन के खिलाफ इन्होंने जो भी चार्जेस लगवाए थे बेनामी एक्ट के अंडर, उसको हटा दिया गया था। एक जज का नाम मैं देता हूं, गीतांजलि गोयल। उस जज को हटाया गया है क्योंकि ईडी ने कहा है कि ये जज जो है वो आपके पक्ष में है। हमारे जुडिशरी पे को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। इनको ऑर्डर नहीं मिलती है। इनको अगर अनुराग ठाकुर के खिलाफ और कपिल मिश्रा के खिलाफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करना चाहिए दिल्ली के दंगों में, ठीक, उस जज को मिडनाइट ऑर्डर में ट्रांसफर किया गया था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। उसी जज को आज मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने की आज्ञा आई है कॉलेजियम से सुप्रीम कोर्ट की, वो उसके नहीं सुनते हैं। मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर भ्रष्ट है तो सबसे बेहतर स्कूल दिल्ली में क्यों है, सबसे बेहतर अस्पताल दिल्ली में क्यों है, 3 बार चुन के क्यों आए हैं, 3 बार उप मुख्यमंत्री बने। आप फिर लौट कर सर उसी बात पर आ गए अभिषेक जी, बीच में टोकूंगी तो फिर आपको आपत्ति हो जाएगी। आपने जज से लेकर न्यायपालिका से लेकर आपने स्कूल, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दे दिया, लेकिन शराब नीति पर आपका जवाब नहीं आया कि शराब नीति पर अगर मनीष सिसोदिया को बुला लिया तो आ जाने दीजिए सामने। ये तो आपका चरित्र है ना, आप तो कट्टर ईमानदार हैं। मैं तय कर लूंगी सर मुझे क्या सवाल करना है और क्या सवाल नहीं करना है, आप मेरा काम नहीं करेंगे शहजाद जी। तो कट्टर ईमानदार पार्टी से ईमानदारी के सवाल कर रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक एक करके अब सब चीज का जवाब देते हैं। इन्होंने पहले बात की कि सत्येंद्र जैन मामले में किस प्रकार से जज को ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला गया। ये मामला हाई कोर्ट में गया और सत्येंद्र जैन की एफिडेविट को फेंक दिया गया बाहर, और जज ने क्या क्या बोला है बताता हूं आपको। 2019 में अगस्त हाई कोर्ट ने कहा है कि वो हवालेबाज है। 2022 में उनको कहा है आपराधिक पृष्ठभूमि का। प्राची जी अगर मैं गलत हूं तो वो अपने समय पर तथ्य दे दे। प्राची जी अगर मैं गलत हूं, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये देखिए प्राची जी ये तरीका नहीं है। प्राची जी मेरा समय है, मैं किसी के समय नहीं बोलता, सही गलत मैं किसी के समय नहीं बोलता। मुझे अपने समय के लिए और मेरे अधिकार के लिए कम से कम ये ना करना पड़े। नहीं तो आप अपने समय पर बोल दीजिए। प्राची जी मेरा समय है, इस पर हस्तक्षेप ना हो। ये देखिए ये तरीका गलत है। मैं क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करता हूं हर डिबेट में, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी और मेरा मुद्दा भटक जाएगा। एक सेकंड अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी। जो भी है सही है गलत
गलत है, आप प्राची अपने जी, समय ये पर contempt बोलिए। of प्राची court जी है, आप कृपया इसको करके आपके रोकिए। पीसीआर से कहिए, मैं कभी किसी को इंटरप्ट नहीं अभिषेक जी, एक करता, सेकंड मैं रुको। अनुशासन का रोकिए, पालन आपके करता हूँ। चैनल के खिलाफ केस अरे लगेगी। अभिषेक जी एक ठीक है, सेकंड लगने रुक दीजिए, जाइए। आप मेरे आप मेहमान मॉनिटर बोल रहे नहीं हैं, है। उनको बोलने दीजिए, आपको बीच में नहीं टोका था ना किसी ने, सावधान रहिए तो आप। उनको भी मत। सर आप किसको सावधान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप अपनी अरे, पार्टी के आपने अंदर तो पहले टोका देख था। लीजिए। अपने पार्टी के अंदर देख लीजिए पहले, या तो आप सुनने नहीं आते हैं अभिषेक जी, सुनने की भी हिम्मत अरे, रखिए अगर आपने इतना सवाल टोका था किए तो। हमको, आपने बात ही नहीं करने दी अब हमको। प्राची जी समय बर्बाद हो रहा है डिबेट का, एक कीमती पूछिए समय उनसे है। कि कितने प्राची जी, ये क्या स्कूल तरीका है? अभिषेक मेरा जी, समय है, उनको आप म्यूट करवा दो, अभिषेक पीसीआर जी, म्यूट करवा दे, अभिषेक जी, एक एक करके बात रख देंगे, अभी तक मेरी बात हो जाती पूरी। अभिषेक अरे जी, शहजाद, अभिषेक जी, म्यूट करने का अरे, काम ही करते आप लोग। अभिषेक आप जी, सबको म्यूट करना चाहते हैं। प्राची जी, आप क्या तरीका तानाशाही है? सरकार के डिबेट प्रवक्ता मेरा सबको समय म्यूट है, करना मेरा चाहते हैं। स्पेसिफिक समय है। CBI अभिषेक से जी, म्यूट जनता करते भी हैं, देख रही ED है को कि म्यूट आपसे करके जब म्यूट मुद्दों पर करते सवाल हैं। पूछा जाता है तो जुडिशरी को उल्टा म्यूट हम करना पर चाहते सवाल हैं। उठाने लगते हैं, और जब दूसरा मेहमान आपके सवालों का जवाब दे रहा है तो आप चर्चा को चलने अरे, नहीं आप पे देंगे। कौन उठा रहा आप है? यही प्राची सोच जी, कर आए थे क्या? प्राची जी, आप आप यही पे सोच सवाल कर आए? कौन उठा रहा है? एक अरे, सेकंड मुझे रुकिए लगता है ये अभिषेक। व्यर्थ हो रहा है, आप एक एक यही करके सोच बात कर आए- रख देते हैं हम लोग। आप यही सोच कर आए कि मुद्दे को भटका देंगे और जो मेन मुद्दा है इस पर ये चर्चा नहीं देखिए, होने प्राची जी, देंगे। देखिए, जवाब आपको लेने कह रहे दीजिए हैं ना, फिर कि आप ही म्यूट कहते हैं करिए बीजेपी इनको। जवाब नहीं देती है। एक सेकंड चुप हो जाइए, 2 मिनट का समय दे दीजिए शहजाद को। थैंक यू। अब मुझे दीजिए, उम्मीद है कि दीजिए। बीच में अनुशासनहीनता नहीं की दीजिए जाएगी। शहजादे, दीजिए। जैसे ये अनारकी के तो पहले से ही ये माहिर हैं। अब एनीवेज, मुझे एक एक बात रखने दीजिए। इन्होंने कहा जज को हमने हटाने की कोशिश की, सत्येंद्र जैन के एफिडेविट को डिसमिस किया और हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया गया है उसको अपहोल्ड किया, और सत्येंद्र जैन आज भी जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उन पर आज भी है। हाई कोर्ट ने 2019 में उनको कट्टर बेईमान और आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया। 2022 जुलाई में आपराधिक पृष्ठभूमि का बताते हुए केजरीवाल से कहा कि इनको कब हटाओगे कैबिनेट से, और 2022 जुलाई में ईडी की कौन सी order? चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए मैं प्राची जी, मैं अगर चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं अच्छा, अगर बात सुन रहा हूं, चार्जशीट- तो इस प्रकार चार्जशीट से में जो ये आता क्या है, तरीका आप है लिख प्राची देते जी? हैं मैं कि कैसे अभिषेक जी, अपनी मुझे बात फिर रखूं? आपकी आवाज को थोड़ा सा डाउन करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट शहजाद अपनी बात कंप्लीट करेंगे तभी आप उस पे ये काउंटर 4 कर बार, पाएंगे। 5 बार और तभी हर मैं बार चर्चा मेरे को आगे शो बढ़ा इसमें पाऊंगी। होता एक है। सेकंड शहजाद जी, मुझे फिर सर आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाइए, 2 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मेहमान भी नहीं, इंतजार पर कर रहे हैं। आप एक एक करके, ऐसे क्योंकि समय बाकी जा रहा है। मेहमान भी बचे हुए हैं बोलने के लिए। प्लीज, आई एग्री, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। देखिए, मुझे फिर से अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि बार बार ये किया जाता है, और आपके शो पर आपने देखा होगा कि बार बार मैं जब बोलता हूं तो बीच में हस्तक्षेप किया जाता है। देखिए, हाई कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है। हाई कोर्ट ने 2022 जुलाई में उनको कहा है कि केजरीवाल को उनको रखना चाहिए कैबिनेट में, नहीं उनको तय करना है। 2022 जुलाई में उनके खिलाफ ईडी की जो चार्जशीट थी उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उनको आज भी जेल में रखा है, उसका ट्रायल चल रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दे रहे, जनता चुनाव 3 बार जिताई है, तो यहां पर गुजरात में भी तो 27 वर्ष से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, स्कूल में आप बता दीजिए, यहां पर कस्तूरबा गांधी स्कूल 30 स्कूल हुआ करते थे, 245 खोले, कॉलेजेस 775 हुआ करते थे, 3000 से ज्यादा कॉलेजेस खोले। अब आप मुझे बता दीजिए, जो 20 कॉलेजेस की बात करते थे, 20 में से 10 नए कॉलेजेस के नाम बता दीजिए। पर आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है प्राची जी कि आज सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो सवाल भ्रष्टाचार को लेकर पूछा गया उनका जवाब एक भी नहीं है। मैंने आज 5 सवाल पूछे हैं, उसका एक भी जवाब नहीं दिया गया। मैं और 2 सवाल पूछता हूं, बताइए मुझे कि क्या यह सही है कि नहीं है कि अमनदीप ढाल को L1 यहां पर पंजाब में भी मिला और दिल्ली में भी मिला, कि ब्रिंडको की कंपनी को, क्या यह सही है कि नहीं है कि आपके जो लोग शामिल है, अर्जुन पांडे, चर्चा में ले आती हूं, फिर चर्चा इस बात को लेकर भी होगी जो पर आम प्राची आदमी जी, ये पार्टी की तरीका तरफ से गलत है उठाया कि मुझे जाता है। बार-बार इंटरप्ट किया जाए एक सेकंड और मैं शहजाद जी, अपनी बात पूरी ना आप भी कर जानते हैं सकूं। कि चर्चा कैसे होती है, आप भी जानते हैं। पर ये दूसरे तरीका मेहमान- गलत है, मैं फिर दूसरे मेहमान अनुशासनहीनता किस नहीं तरीके करता हूं, से इसका बोलते हैं, मुझे आप भी जानते हैं। नुकसान नहीं होना मैं चाहिए। आपको नहीं बता पाऊंगी ना। 1 सेकंड रुक जाइए, अभिषेक जी को मैंने रोका, आप लोग सुनेंगे ही नहीं तो मैं कैसे रोक पाऊंगी? मेरी गलती है इसमें आज? नहीं शहजाद जी, मैं आप कहां कह रही हूं ये आपकी गलती है। 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। आलोक जी, ये जिस तरीके की इस वक्त आज चर्चा हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो स्टैंड आज आम आदमी पार्टी ने लिया है, या फिर जैसा कांग्रेस के समय पर हमने देखा था, बीजेपी ने भी आज कहा, क्या इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या गुजरात को साधने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से? अजय आलोक जी। देखिए प्राची जी, राजनीतिक लक्ष्य जो हो वो अलग है, लेकिन आज केजरीवाल जी की पार्टी को देख के और कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी को देख के पूरे देश को, बिहार के लोगों को 1996 और 97 का वो दृश्य याद आ गया, जब पहली बार सीबीआई ने लालू जी को समन के लिए बिहार में ऐसा हंगामा मचा था कि यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर को केंद्र सरकार से और गवर्नर से रिक्वेस्ट दाखिल करनी पड़ी कि यहाँ पे आर्मी भेजी जाए। जब ये देखा देखी, जब कोर्ट ने सरेंडर करने को उनको कहा, तो पटना में, रांची कोर्ट में जाना था सरेंडर करने, तो पटना से रांची तक का काफिला इसी तरह चला।
और इसी तरह वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारा लगाते हुए पटना से रांची तक लोग गए। नतीजा क्या हुआ? 2012 में हुई, चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हुए। ये आज जो कर रहे हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए से भी स्वस्थ है? जो 2012-13 में कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देंगे, यहां तो आरोप लगने पे जश्न और भांगड़ा निकालने भी अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताने लगे। यही करते भगत सिंह अगर उन पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई को बेच दिया था। ये जो बदला हुआ स्वरूप है आम आदमी पार्टी का, इसको लेकर आप सवाल मुझे समझ रहे इस देश का राजनीतिक डिस्कोर्स, इस देश का राजनीतिक डिस्कोर्स किधर ले जा रहे हैं ये लोग, इनको खुद नहीं पता है। इनको लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है लोगों को, हम मीडिया पे आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, अरे थूथू हो रही है। यही ट्रेंड बन जाएगा ना कल की, जितने नौकरशाह या जितने अफसर या जितने नेता कल को पकड़े जाएंगे, जितने चोर पकड़े जाएंगे कल से या मर्डर पकड़े जाएंगे, सब एक भारतीय झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, सरकार हमने कोशिश कर दी, तो फिर कानून और संविधान का कोई मतलब ही नहीं बन गया ना। बिल्कुल, इस बात को लेकर सवाल है। ओनिका जी, यही दृश्य हमने तब भी देखा था जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया था और उन्हें सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही दृश्य हमने देखा था। सवाल ये है कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, करने दीजिए। ये कैसा मैसेज, ये कैसा संदेश दे रहे हैं आप लोग? प्राची जी, कभी मना नहीं है कि ये एजेंसियां काम करें, इसमें कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब ये ईडी, इनकम टैक्स या आप जो भी समन भेजते हैं, अगर उनका कन्विक्शन रेट देखें तो बहुत ही पुअर होता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क और डाउट आते हैं। और अगर नेशनल हेराल्ड का केस की बात करें, वो आपका नीति से बिल्कुल भिन्न है। वो दो केसेस कंपेयर हम नहीं कर सकते। बहरहाल प्राची जी, मुद्दा आपका ही नीति का है और उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, और प्रश्न जाहिर सी बात है बड़े फैक्चुअल हैं, क्योंकि आप अगर पॉलिसीज देखें तो बहुत फ्लॉज थे उसके अंदर मैम, और शायद यही कारण रहे होंगे कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसमें कुछ ऑब्जेक्शन एलजी ने लगाया तो इन्होंने हटा दी गई। सो जगह इतनी ठीक थी और पंजाब में सक्सेसफुल है तो दिल्ली में क्यों हटाया गया, इसलिए क्वेश्चन और डाउट होता है। और शायद ये कारण है कि सीबीआई ने उनको नोटिस दिया, वो जाएं और जवाब दें। नेतागिरी करनी है, पॉलिटिक्स करना है, सभी करते हैं, करें, दे आर वेलकम टू इट। लेकिन नेशनल हीरोज को इस तरह से ड्रैग करना उचित नहीं है। दृश्य क्या याद आता है मैम, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब पहली बार इन्होंने किया था रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी को इन्वॉल्व करके, तभी तो ये वायदे करके आए थे ना, करप्शन 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 हम मिटाएंगे। आज कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमानी का सफर देख कितनी जल्दी तय किया इन्होंने। बहरहाल हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज लेट द लॉ टेक इज ओन कोर्स। सवाल ये होता है कि अगर नीति इतनी अच्छी थी तो आप डंके की चोट में कहते हैं कि नहीं लागू होगी और इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ, तो शायद हम ये बात मानते कि भैया आज वो पटका पहन के और तिलक लगा के जा रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त कर रहे, तो ठीक है। बहरहाल लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और अगर आपकी बात करें मैम, तो देखिए दोनों ने एक दूसरे का मैनुअली तो चोरी किया हुआ है, एक दूसरे के पूरक तो हैं ये लोग, और गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं, गिर हुए खुद रहे हैं इसके अंदर। जाहिर सी बात है, हिमाचल में भी चुनाव है, वहां भी आम आदमी पर्चा भर रही है, लेकिन वहां उनको नहीं है। लेकिन गुजरात में क्योंकि थोड़ी सी उनकी सुगबुगाहट है तो शायद बीजेपी विचलित हो रही है। और भारत जोड़ो यात्रा तो इन दोनों को इतने इन लोगों को तिलमिला चुकी है मैम, शायद ये कारण है कि अब आपस में चलिए ओनिका जी, एक बात पर तो आपने मान लिया कि सीबीआई ईडी को अपना काम करना चाहिए और वो कर रही है आम आदमी पार्टी के इस मामले में, आपको कम से कम ये तो नजर आ रहा है। वरना अभी तक तो जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं सब ईडी और सीबीआई को लेकर प्रश्न ही उठाते हैं। शहजाद जी, सवाल इस बात को लेकर है जो अभिषेक जी भी उठा रहे थे, या जो आम आदमी पार्टी कहती है, जो बाकी तमाम आपके विपक्षी दल कहते हैं कि आपको अपने अंदर के दाग नजर नहीं आते, उससे आप धो डालते हैं। जितने भी नेता जिन पर कार्रवाई होती है, जिन पर जांच शुरू होती है, आपके साथ आ जाते हैं, आप खत्म कर देते हैं उनके तमाम केसेस को, बंद कर देते हैं। देखिए, अब ये जो बहानेबाजी को 8 वर्ष हो गए हैं, सीबीआई पहले इसकी जांच कर रही है, ईडी आईटी नहीं, तो सीबीआई की कन्विक्शन रेट 70% है अप्रॉक्सीमेटली, तो दोनों में अंतर करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास अगर कोई सबूत है हमारे कोई भी नेता के खिलाफ, तो अगर मान लीजिए 8 वर्ष में कोई कार्रवाई एजेंसीज ने नहीं की, तो इनको किसने रोका है? ये कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाकर सारे सबूत पेश करके, जैसे क्रिमिनल कंप्लेंट
कंप्लेंट आज जो की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस है, उसको 2012 में क्रिमिनल कोर्ट में जाकर दायर किया गया था, कोई एजेंसी ने संज्ञान नहीं लिया था। तो वो आज भी दरवाजे खुले हैं, इनके पास तो सारे प्रूफ, इनके पास तो पंजाब पुलिस भी है, इनके पास तो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस भी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं जिनकी भी बात कर रहा हूं उनको तो कोर्ट ने बेल नहीं दी है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। ये तो ये बात कहते थे, याद है संजय राउत के बारे में कहते थे, याद है नवाब मलिक के बारे में कहते थे, बेल मिली है दोनों को। आज बता दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ईडी के मामले में है, जो नेशनल हेराल्ड मामले में है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो बार बार कोर्ट जब राहत नहीं देता है तो क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एजेंसी को चलो नहीं मानते आप। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए आज स्पेसिफिक सवाल जो हो रहे हैं ना उसका जवाब नहीं आ रहा। फिर से मैं और दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। ये है, देखिए दिनेश अरोड़ा जिसका नाम एफआईआर में है, ये कैश कलेक्टर था। इसके बार में, इसके पब में मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 क्या कर रहे थे और वहां पर जाकर क्या उनकी डीलिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताइए इसके बारे में। जो दूसरे इनके साथ है अर्जुन पांडे वो व्यक्ति है जिनका नाम एफआईआर में 15 नंबर पे है। क्या वो आतिशी मारलेना के संबंधी के चैनल में काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? और वो कैश कलेक्शन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या विजय नायर डीलिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि किस प्रकार से जो मैंने आपको बताया है कि कैसे लाइसेंस पीरियड बढ़ाया गया, उसको बिना कोई कैबिनेट के अप्रूवल के किया गया? और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए जब भी हिंदू को गाली देने वाला मामला आता है तो ये सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं। अब जब ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है तो सरदार भगत सिंह जी के वंशज बन गए हैं। मैं अभिषेक सुधीर जी से या जो इरशान त्रिवेदी, क्योंकि आज तो स्टेपनी आए, जेरोक्स कॉपी आए, आम आदमी पार्टी के ओरिजिनल प्रवक्ता तो आए नहीं, तो जेरोक्स कॉपी से ही पूछ लेता हूं, इरशान त्रिवेदी से पूछ लेता हूं, भगत सिंह जी के माता पिता का नाम बता दो। इनको पता होगा औरंगजेब के बाप का नाम क्या है, ये औरंगजेब को तो आदर्श मानते ही हैं। चलिए अगर इतने ही भगत सिंह के आप भक्त है तो इरशान जी बिना गूगल करे बताइए कि भगत सिंह जी की माताजी और पिताजी का नाम क्या है? इरशान जी। शहजाद पूनावाला जी, क्या आप इतने अहंकारी हो गए हैं कि आप जिस प्रकार से शराब नीति का भगत सिंह के माता पिता के सवाल पूछने का नाम आप कर रहे हैं, मैं तो शायद ऐसा कहूंगा कि आप मुझे बीजेपी के माता पिता का नाम बता दीजिए। अच्छा, इस प्रकार की नीची और ओछी चीज आपको अगर खड़ी करनी है तो बात को किसने भी लेवल पे गिराने का काम सब लोग कर सकते हैं। अब आप अगर बात को गिराने की प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो, जब गोपाल इटालिया के ऊपर आरोप लगते हैं, वीडियो सामने आता है तो सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं और सरदार पटेल के स्टैचू का विरोध आप करते हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, भगत सिंह जी के माता पिता का नाम बता दो ना। कभी भी आपको स्टेपनी बता देना है, कभी आप स्टेपनी हो, आप ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थोड़ी हो, ओरिजिनल आम आदमी पार्टी नहीं है। आप राजनीति करनी है, आपको ओछी राजनीति करनी है तो आपको ओछी राजनीति का जवाब देते हैं। आपको ओछी राजनीति की जवाब चाहिए तो आप अपने आप को जो जवाब देने दीजिए। इतने अहंकार में आप ये भी भूल जाते हैं कि किसी भी बंदे का अपमान नहीं करना चाहिए। आप इंडिविजुअल अगर अपमान में आ जाते हैं तो हम लोग इस प्रकार की बात करते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत होना है, आपको व्यक्तिगत गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री जी की माताजी के विषय में क्या बोला था इरशान जी, जिसको आपने डिफेंड किया था एक चैनल पर? कभी भी ये पूछा कि शहजाद पूनावाला जी का व्यक्तिगत अपमान हो या नहीं हो? अरे भाई, आपने प्रधानमंत्री जी की मां को नहीं बख्शा, हिंदुओं को नहीं बख्शा, कथा को नहीं बख्शा। इरशान जी, आपसे एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे थे। इसमें ओछी राजनीति कैसे नजर आई, मुझे समझ में नहीं आया सर। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। दिल्ली में आज जो कुछ हुआ, मनीष सिसोदिया को आज बुलाया गया सीबीआई के दफ्तर में और उसके बाद फिर कई सवाल खड़े हुए जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। अभिषेक जी, एक बात जो अभी शहजाद पूनावाला जी ने कही कि देखिए अगर आपके पास इतने सारे प्रूफ हैं और आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी में खुद इतने दागदार नेता हैं, उनकी जांच तो कभी नहीं कराई जाती, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास फैक्ट्स हैं तो आप चले जाइए कोर्ट, आप कर दीजिए शिकायत, उजागर करिए आप देश के सामने कि बीजेपी के अंदर खुद दागदार नेता हैं। जी देखिए, एक सवाल करता हूं, शहजादी 4, 5, 6 सवाल पूछ लेते हैं, फिर भाषण देते हैं, कहां से जवाब दे हम? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के काफी करीब थे, दशकों तक वो टीएमसी में रहे, अब वो बीजेपी में आ गए। जब वो टीएमसी में थे वो भ्रष्ट थे, अब भाजपा में है भ्रष्ट नहीं है। क्या वो भ्रष्ट है या नहीं है? शहजाद जी को जवाब देना चाहिए। मैं जवाब दूं? दीजिए शहजाद। ठीक है, इस बात का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस बात का जवाब नहीं आया अभिषेक जी कि जब इतनी सारी चीजें हैं और आपको पता है, आपने तो अभी नाम गिनाया मुकुल रॉय का और शुवेंदु अधिकारी का, तो आप जाते क्यों नहीं है कोर्ट? चले जाइए ना, आप क्यों नहीं उजागर करते हैं? आप तो कट्टर ईमानदार पार्टी है ना, तो आपका तो ये धर्म है
आपकी तो आइडियोलॉजी ये थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, तो लड़ाई को फिर से चालू कर दीजिए सर। प्राची जी, भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देने मैं जवाब नहीं दे रही सर, अंतर समझ आप लीजिए, जवाब क्यों दे रहे हैं? अंतर समझ उनको लीजिए देने- अभिषेक जी, अंतर समझ लीजिए। अगर कोई सवाल मेरा है उसका जवाब लेना ये मेरा काम है। इस बात का जवाब दे दीजिए ना कि आप जाते क्यों नहीं है कोर्ट, विश्वास नहीं रहा क्या ठीक है, कोर्ट पर? पहले उनको जवाब देना। अरे तो वो प्राची देंगे। जी, आपने ही उनसे ये सवाल की थी अरे ना? वो देंगे आपने ना ही जवाब, सवाल- मैं जाऊंगी आपने उनके ही पास, सवाल किया था मैं उनसे। जाऊंगी उनके पास। अगर आपको जवाब नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, फिर मैं शहजाद जी से ले लेती हूँ आपके सवाल का जवाब। अरे हमारा कहना ये है प्राची जी कि इनका टैक्टिक है ये, ठीक है? अगर आप भाजपा से नहीं जुड़ेंगे तो सीबीआई ईडी चापे मारेंगे, आपको जेल भेजेंगे, आपकी ये कमर तोड़ेंगे हम। ठीक है, हम आपको म्यूट करेंगे, ठीक है, भाजपा आपको की- साइलेंस करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस चैनल पे आके भाजपा के खिलाफ बोलना आसान चीज है? सब किसी क्या के कह रहे लिए? हैं आप? ये क्या कह रहे हैं हमारे सर? परिवार को थ्रेट है, नहीं नहीं अभिषेक जी, हमारे क्या कह रहे हैं आप? काम रिपीट को करिए। थ्रेट है, नहीं, हमारे रिपीट करिए इस एम्प्लॉइज बात को को थ्रेट सर। है, हमारे रिपीट बिजनेस को करिए थ्रेट अभिषेक जी है। इस बात को। ये लोग आपको कौन तानाशाही थ्रेट दे रहा है? ये लोग अभिषेक जी आपके नहीं, पीछे अभिषेक जी पड़ ये जाएंगे। झूठा नैरेटिव मत फैलाइए इस चैनल पर आकर। आप, मैं बराबर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये कौन सा नैरेटिव फैला रहे हैं आप कि ये आसान है क्या आकर? अरे सर, आपसे आपका स्टैंड जानना है तभी तो आपको बुलाया है मैंने चैनल पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? शहजाद जी जवाब दे दीजिए इस बात का। मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय। सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब पूरा सुन लेंगे, इतनी क्षमता रखेंगे, ठीक है? तो देखिए, अब इन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी झूठ और मत बोलिए, बस रुक जाइए अब एक सेकंड अभिषेक जी, अब आप उस देखिए, सवाल ये का उनका, जवाब देने दीजिए। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों की परवरिश भी ऐसी ही होती है, पर एनीवेज मैं अपनी बात पे आता हूं। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का इन्होंने सवाल पूछा। जब उन पर आरोप लगते थे तब यही लोग, टीएमसी के लोग कहते थे कि इन पे 1 रुपए का कोई दाग नहीं है। अगर वो दागी थे तो पार्टी में क्यों रखा? अच्छा, वो जब पार्टी छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो वो दागी हो जाते हैं। और आज मुकुल रॉय टीएमसी में ही है, इनकी जानकारी अपडेटेड नहीं है, शायद ये गूगल नहीं कर पाए भगत सिंह जी के माता पिता भी कौन है और मुकुल रॉय कौन सी पार्टी में। तो अगर मुकुल रॉय पर इतना ही इनके पास आरोप है तो कांग्रेस पार्टी को और जिस पार्टी के जेरोक्स कॉपी बन के आए उनको तो तुरंत जाकर टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोलना चाहिए ममता दीदी को कि मुकुल रॉय पर कार्रवाई करे। एक सेकंड प्राची जी, अब मुझे बीच में बोलने चाहिए। अब इतना देर उन्होंने बोला, अब पोल खुल गई, अब पोल खुल गई तो ये बौखलाने लगे। ये इनका पुराना तरीका है कि जब पोल खुलती है तो अभिषेक सुधीर विचलित हो जाते हैं। अब अभिषेक सुधीर विचलित हो जाते हैं। चलिए छोड़िए, अब देखिए, अब गूगल करने के बाद सारी बातें बताने का कोई मकसद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। चलिए मैं एक एक करके और भी बातें रखता हूं। देखिए, अब जब दूसरा कोई बोल रहा है, एक सेकंड शहजाद, जब दूसरा कोई बोल रहा है, अंतर समझिए। एक सेकंड अभिषेक जी, सुनिए मेरी बात। एक तो सर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़े से ठंडे रहिए सर, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए एक सेकंड। जब दूसरा कोई मेहमान बोलता है तो उसके बीच में मत बोलिए, आप अपना टाइम पर बोलिए, आप अपने टाइम पर बोलिए सर, तो हमारे खिलाफ है, अपने टाइम पर बोलिए सर, तो विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, ये पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है सुधीर जी। अब ये तमाम बातें पुरानी हो उनको चुकी हैं। जवाब देने दीजिए प्राची तो आप जी। बीच में क्यों बार बार आ रहे हैं? फिर आप अगर बीच में आएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले तय कर लीजिए, मुझसे डिबेट करने आए कि शहजाद जी से डिबेट करने आए? सीबीआई है, शहजाद जी, है। अभिषेक जी, अब मुझे आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा। बोलिए शहजाद जी, जवाब देने दीजिए। ऑडियो जरा कम कर दीजिए अब अभिषेक जी का। चलिए, इनके आरोपों को अगर फेस वैल्यू पर भी लिया जाए, इनका ये लास्ट आरोप याद है जब 1 महीने पहले प्राची जी मैं आपके साथ इस मंच पे आया था डिबेट करने के लिए, 800 करोड़ का घोटाला करके विधायकों को खरीदने का एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस। हमारे पास ऑडियो है, प्राची जी रुकिएगा, हम इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। कहां है वो ऑडियो टेप? प्राची जी, मैं तो आज कहता हूं कि संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, और इतनी भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपके शो से बड़ा मंच मिलेगा नहीं, तुरंत ऑडियो जारी कर देना चाहिए। कहां है वो ऑडियो? एलजी के खिलाफ आरोप लगाते थे, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अरुण जेटली जी के खिलाफ लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। गडकरी जी के खिलाफ लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। परंतु मेरा आज सवाल है, देखिए प्राची जी, क्या तरीका है भाई? ये क्या, ये मतलब ये क्या तरीका है डिबेट करने का? ये कोई सिविलिटी नहीं है इसमें। आप अगर लगातार बीच में बोलते रहेंगे तो सर ऐसे अजय आलोक है, ओनिका जी है, उनको भी बोलना है भाई। एक सेकंड ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। शहजाद जी, इस बात का जवाब नहीं आया शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का, जो उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछा था। हाँ, मैंने उसका पूछा कि भाई अगर वो दागी थे तो आपने पार्टी से उनको लात मारकर निकाला नहीं, जब वो दूसरी पार्टी में चले गए तो दाग दिखने लग गए, और अपनी पार्टी में तो दाग नहीं दिखते। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पे आना चाहता हूं, क्योंकि जेरोक्स कॉपी आई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सही सवाल नहीं पूछेंगे। ये देखिए, ये लांबा है, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता है, इसको भी लाइसेंस मिला है। कैसे लाइसेंस मिला जरा बताइए, मुझे बताइए कि अमनदीप ढाल को कैसे पंजाब में भी और उसको दिल्ली में भी
भी L1 का लाइसेंस मिला? ये सवालों का जवाब नहीं देते बन रहा है, इसलिए जेरोक्स कॉपी को इन्होंने इस मंच पर भेजा है और इन जेरोक्स कॉपी को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। आज सिर्फ सवाल इतना है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? ओरिजिनल आ जाएगी तो चलिए अजय आलोक जी को जाती हूँ मैं चर्चा में। 1 मिनट अभिषेक जी, आप अपने टाइम पर जवाब नहीं देते हैं सर, और जब कोई दूसरा बोलता है तो आप जरूर आ जाते हैं बीच में, फिर आप कहते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। रैडिसन में क्या हुआ था शहजाद? अजय आलोक गुवाहाटी जी, रैडिसन में क्या हुआ था? आपने शिवसेना का तोड़ा नहीं था पैसों के पावर से। मैं शिवसेना पे चर्चा कर रही अरे वो ऑडियो टेप का है ऑपरेशन लोटस का, 800 करोड़ का ऑडियो जारी कर दो ना, और गुवाहाटी वाला ऑडियो भी दे दो साथ में। प्राची जी शो एक्सटेंड कर दीजिए आप आधा घंटा, इनका ऑडियो आ रहा है। अभिषेक जी 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरा सवाल, पहला आरोप तो सिद्ध नहीं कर पाए। मैं शिवसेना और गुवाहाटी पर चर्चा करने नहीं बैठी, रुक जाइए 1 सेकंड। अजय आलोक जी, ये जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है सर, बार बार सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है। अभिषेक जी से अगर सवाल पूछे तो वो उल्टा गुस्सा हो जाते हैं कि काउंटर मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। ये विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स इस देश में बखूबी चल रही है सर। देखिए, विक्टिम कार्ड नहीं है प्राची जी। चक्कर क्या है कि गलतफहमी राजनीतिक दलों को हो जाती है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा छपा लेख, कितनी सब्सक्रिप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स की हिंदुस्तान में भाई साहब? कितने लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हैं? और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में पढ़ के केजरीवाल जी को कौन वोट देगा? हमारे यहाँ हिंदुस्तान भी चलता है, करोड़ों की सब्सक्रिप्शन। मैं जवाब दूंगा। उसमें क्यों नहीं छपता? उसमें दूसरा चीज छप गया आरटीआई में। उसमें प्राची जी, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि एक सज्जन ने आरटीआई किया था कि आज तक दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में कितनी नौकरी दी, तो आरटीआई में दिल्ली सरकार ने जवाब दिया 440, जिसको संदीप दीक्षित ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो कांग्रेस है। दूसरे आरटीआई में, आरटीआई दिल्ली सरकार की आरटीआई पूछा गया कि आम आदमी पार्टी ने 2013, ये पहली सरकार कांग्रेस के साथ, 14 से लेकर अभी तक कितने नए स्कूल बनाए? आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया। देखिए, आप लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आपकी सरकार ने जवाब दिया है मात्र 20। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल लिखवा के साहब आप हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाएंगे कब तक? अरे पेड आर्टिकल, बाबा रामदेव से लेके अन्ना हजारे तक आपके बारे में कितने अच्छे अच्छे वचन सुशोभित कर रहे हैं। ये मेरे बारे में नहीं कर रहे हैं या बीजेपी के बारे में नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कर रहे हैं। अब अन्ना हजारे को भी गाली देना शुरू कर दीजिए। अभिषेक जी दे दीजिए इस बात का जवाब। तो ये सब करने का फायदा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीके से चलिए, मैं आ रही हूं, अराजक बनने की कोशिश मत कीजिए। आज मैं आ रही हूं, आपने किया है वो अराजक। आप 1 सेकंड जवाब दे दीजिए अभिषेक जी इस बात का, और सर बड़ा आराम से धीरज रख के जवाब दीजिएगा सर, मैं बहुत इत्मीनान से सुन रही हूं न्यूयॉर्क आपकी बात। टाइम्स देखिए, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स जो लिखता है कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मोदी जी, एस जयशंकर हिंदुस्तान में रोज क्यों अटैक करते हैं फॉरेन मीडिया को? न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ है, वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के सारे अखबार, सारे मीडिया हाउस भाजपा के खिलाफ है, सारी मीडिया हाउस मोदी जी के खिलाफ है। आप क्यों करते? छोड़िए, तो फर्क पड़ती है ना भाई साहब, फर्क पड़ती है ना भारत की छवि। तो भारत की छवि। अब प्राची जी, अब मैं जो आप देखिए हमको इंटरप्ट कर रहे, देखिए आप क्या करें। उस पेपर में आपने कसीदे पढ़वा के आपको लगता है कि आपकी छवि निखर रही है, तो बहुत अच्छे, आप उसी पे चलिए। बस 1 सेकंड अजय जी, उनको जवाब दे दीजिए इस बात का, जवाब दे दीजिए अभिषेक जी। आप कह रहे हैं कि ये भारत को बदनाम कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, ठीक है, पश्चिमी मीडिया भारत को बदनाम कर रही है। जब पश्चिमी मीडिया भारत के कैपिटल दिल्ली की स्कूलों की तारीफ कर रही है, तो भाई आपको क्यों आप तंग क्यों हो रहे हैं? भाई तारीफ तो कर रहे हैं स्कूलों का, मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रहे हैं ना, दिल्ली के स्कूल की तारीफ कर रहे हैं ना। आरटीआई क्या है? तो आपको क्यों ये बर्नौल चाहिए क्या आपको? अरे भाई, आरटीआई भेज दे क्या आपको? अभिषेक जी, आप जेडीयू में थे, अब मैं बीच में बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे कि मुझे बोलने नहीं देती है। बताइए, जवाब पूछूं मैं आपसे किसी चीज का, तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे बीच में आपको रोकना पड़ जाता है। अभिषेक जी, मुझे बीच में रोकना पड़ जाता है। उन्होंने आरटीआई का भी सवाल आपसे पूछा था कि कितने स्कूल बनवा दिए, उसका जवाब दिया था। कितने लोगों को नौकरी दे दी, दिल्ली सरकार का जवाब था। 440 का आंकड़ा शायद अजय जी ने बताया है जी। ये दिल्ली सरकार का जवाब है। जी, सिंपल सी बात है, जनता मालिक है,
अरे सुनो भाई, जनता मालिक है। गुजरात पे आप 22 साल से ज्यादा सरकार में है, जनता गुजरात मालिक में है। कहाँ है? अभी गुजरात में चुनाव होंगे, उम्मीद है कि चुनाव होंगे, उम्मीद है कि चुनाव होंगे। अभी डेट तो नहीं, दिल्ली की announce बात नहीं कर रहे हैं। हुए, दिल्ली के पता नहीं क्यों 440 नहीं स्कूल हुए का जवाब हैं। दीजिए हिमाचल की फटाफट तो से सर, announce बाकी हो मेहमान गई है। इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से। अरे 440 भाई स्कूल। साहब, अरे सुनिए ना, हाँ। हम कह रहे हैं कि जनता, अरे सुनिए सुनिए, सुन रही जनता हूँ, मैं सुन मालिक रही है। हूँ। हाँ। अब पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, दिल्ली मॉडल को देख के, दिल्ली मॉडल को देख के सरकार बनी है पंजाब में। 10 साल की पार्टी ने 2 प्रदेश में सरकार बनाई है। ठीक, पहली 10 साल में 2 प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाया है। ठीक है, यानी 440 स्कूल आपने बनाए हैं, 440 स्कूल नहीं, माफ कीजिएगा, नौकरी आपने दी है। ठीक है, ठीक है, 440 नौकरी आपने दी है। अजय आलोक जी ने कहा, इस बात को आपने कहा कि हमारा ही दिल्ली मॉडल। कहां से आंकड़े का डेटा पॉइंट दीजिए। अरे दिल्ली सरकार का जवाब बता रहे हैं वो। एक सेकंड, ओनिका जी को रिप्लाई करने दीजिए, फिर मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। ओनिका जी जल्दी से, जनता मालिक, जल्दी से अपना प्राची फाइनल जी, कमेंट दीजिए। चुनाव में सब तय हो जाएगा। प्राची जी, स्कूल और मेडिकल की आड़ पे आबकारी नीति को अंडर द कार्पेट ब्रश नहीं कर सकते। आपने अचीवमेंट की होगी, वो मैं आंकड़े संदीप जी ने बता भी दिए कि जो शीला जी के टाइम में हमने गेन किया था वो कहीं ना कहीं उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। इस बात में चर्चा हम कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अभी आबकारी नीति के बारे में बात हो रही है, इसलिए बार बार मेडिकल और एजुकेशन लाने में कोई औचित्य नहीं है। इसका मुद्दा आबकारी नीति का है, उसमें आप जवाब दें। अगर आप विफल हैं तो सॉरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है। पॉइंट नंबर 2 ये है मैम, गुजरात हो या हिमाचल हो, आप पंजाब से प्राइवेट जेट में जाके वहां प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के में पावर आपकी नहीं है, यहाँ एलजी से आपकी निरंतर लड़ाई रहती है। आप एक भी डेवलपमेंट का काम यहाँ करके राजी नहीं है दिल्ली में, और आप चल दिए पंजाब, हिमाचल, गुजरात। अरे आप प्राइवेट जेट मत करिए ना, वहाँ ऑटो का ढोंग करते हैं और प्राइवेट जेट से जाते हैं। आज तक दिल्ली में कभी भी मनीष सिसोदिया, अरे रुकिए आप बहुत बोल लिया आप, कभी मनीष सिसोदिया की फोटो तो लगाई नहीं आपने दिल्ली पे, वहां तो गुजरात में छाप रहे हैं आप। क्यों डर है केजरीवाल जी को, चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और वहां पर आप जैन की फोटो भी लगाइए ना। दिल्ली में सत्येंद्र जैन की फोटो लगाइए और मनीष की भी लगाइए ना। गुजरात में मनीष जी की फोटो छाप रहे हैं। ठीक है, उन्हें क्या डर है केजरीवाल जी को, क्या डर है? चलिए ओनिका जी, मैं तो बार बार आपकी इसी बात पर मैं स्वागत करूंगी कि यहां कम से कम इस केस में आपने मान लिया कि देश में ईडी सीबीआई अपना काम स्वतंत्रता के साथ कर रही है, और अगर मनीष सिसोदिया जी को बुलाया गया है तो कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए सीबीआई ने बुलाया है। नहीं मैडम, ये बात तो आपने कहा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, बहुत माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।